गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं शिखा सिंह, डाइट प्रवक्ता गोरखपुर, और हम लोग गृह विज्ञान विषय में आज देखने वाले हैं कि गृह विज्ञान का अर्थ, इसकी आवश्यकता, महत्व एवं क्षेत्र। यानी हमारे डीएलएड के पाठ्यक्रम में द्वितीय सेमेस्टर में एक प्रश्न पत्र है, ठीक है, गृह विज्ञान, जिसके अंतर्गत हम ये जानेंगे कि गृह विज्ञान क्या होता है, इसका क्या अर्थ है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों महसूस हुई, इसका क्या महत्व है हमारे जीवन में, इसके क्षेत्र क्या क्या हैं, इसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। आइए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाने कि गृह विज्ञान का अर्थ क्या होता है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है गृह धन विज्ञान। गृह का मतलब होता है घर, अर्थात निवास स्थान, जहाँ भी आप रहते हैं। और विज्ञान मतलब होता है व्यवस्थित ज्ञान, यानी किसी चीज को यदि आप व्यवस्थित ढंग से करें तो वही क्या है, वो विज्ञान होता है। तो गृह के अंतर्गत हमें विज्ञान, गृह के साथ विज्ञान जुड़ा हुआ है, यानी घर के व्यवस्थित अध्ययन को ही हम गृह विज्ञान कहते हैं। ओके, आइए हम लोग यहाँ देखेंगे। कुछ चीजें मैंने यहाँ आपके लिए लिख रखी हैं ताकि आपको चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो सके, समझ में आ सके। मेरा उद्देश्य यही है कि मैं जो भी चीजें आप लोगों को बताऊं वो आपको समझ में आए, मेरी बात आप तक पहुंचे। इसलिए मैंने सरल शब्दों में, बहुत ही आसान भाषा में यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट लिखे हुए हैं और इसके बारे में ही आज हम चर्चा करने वाले हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे, लिखा है गृह से संबंधित विभिन्न पहलुओं का व्यवस्थित ज्ञान। यानी आपके गृह से संबंधित विभिन्न पहलू, वो कोई भी पहलू हो सकते हैं, उससे संबंधित व्यवस्थित जो ज्ञान है, जहां पर किसी भी व्यक्ति का, वो आप मुझे ले लें, अपने आप को ले लें, अपने से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति को ले लें, उस व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। यानी इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि गृह से संबंधित जितने भी पहलू हैं, जो भी विभिन्न पहलू हैं, उसका व्यवस्थित ज्ञान, जहां व्यक्ति की, यानी गृह एक ऐसा स्थान है जहां पे प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, जितने तरह के विकास की हम बात करते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट की जो हम बात करते हैं, ठीक है, प्लस उनकी जो आध्यात्मिक आवश्यकताएं होती हैं, उनकी भी पूर्ति जो है वो घर में ही होती है। कह रहा है गृह विज्ञान में मुख्य रूप से आवास, भोजन, सिलाई, स्वच्छता, कढ़ाई, बुनाई, शारीरिक रचना जो होती है, शरीर की रचना एवं स्वास्थ्य रक्षा से संबंधित, आय व्यय का बजट बनाना, शिशु का पालन करना, वस्त्रों की प्रकृति एवं चुनाव, यानी किस प्रकार से आप वस्त्रों को चुनेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें, वस्त्रों की प्रकृति क्या है, इन सारी चीजों के बारे में जानना, कपड़ों की धुलाई, यानी विभिन्न प्रकार के वस्त्र होते हैं, उनको एक ही विधि से हम वॉश नहीं करते हैं, तो वो सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाएंगी, ठीक है, धुलाई तथा रख रखाव आदि सम्मिलित हैं। ये था गृह विज्ञान का अर्थ। मैं एक बार और बता दूं, यहाँ लिखा है गृह विज्ञान से संबंधित विभिन्न पहलुओं का व्यवस्थित ज्ञान, जहां व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। गृह विज्ञान में मुख्य रूप से आवास, भोजन, सिलाई, स्वच्छता, कढ़ाई, बुनाई, शरीर रचना, स्वास्थ्य रक्षा, आय व्यय का बजट बनाना, शिशु पालन करना, वस्त्रों की प्रकृति, उनका चुनाव, उनकी देखभाल, कपड़ों की धुलाई, रख रखाव आदि सम्मिलित होते हैं। गृह विज्ञान का अर्थ सिर्फ भोजन बनाना नहीं है। इवन मैं स्टूडेंट से कहना चाहूंगी कि ये हमारे पूरे जीवन से जुड़ी हुई चीजें इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति इस चीज को जीता है अपने डेली की लाइफ में। वो वस्त्र पहनता है, वो भोजन करता है, वो मैनेजमेंट करता है, वो बहुत तरह के डेवलपमेंट देखता है, वो बहुत तरह की चीजों का प्रसार करता है। ये सारी चीजें ही हमारे गृह विज्ञान के पार्ट हैं, जो कि हमारे जीवन से बहुत ही अभिन्न ढंग से जुड़े हुए हैं।
हम लोग गृह विज्ञान का अर्थ जानने के बाद इसके परिभाषाओं के बारे में देखेंगे कि लोगों ने इसके बारे में, जो विद्वान हैं, इन लोगों ने क्या क्या अपने अपने मत रखे हैं। इसको जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ लिखा है गृह विज्ञान की परिभाषा, यानी गृह विज्ञान क्या होता है, इसकी परिभाषा। अर्थ तो मैंने आपको बताया, अब हम देखेंगे इसकी परिभाषा। यहाँ लिखा है गृह विज्ञान के अंतर्गत हम गृह के विभिन्न पहलुओं जैसे आवास, भोजन, वेशभूषा आदि का व्यवस्थित अध्ययन करते हैं। यानी क्या क्या चीजें आ गई? आवास जिसमें आप रहते हैं, भोजन जो आप करते हैं, वेशभूषा जो आप पहनते हैं, आदि का ही व्यवस्थित अध्ययन करना क्या है? गृह विज्ञान होता है। एक और परिभाषा मैंने आप लोगों के लिए लिख रखी है। ये अमेरिका के गृह अर्थशास्त्र संघ के अनुसार ये परिभाषा है। इसमें कहा गया है गृह अर्थव्यवस्था शिक्षा का विशिष्ट विषय है, जिसके अंतर्गत, यानी ये गृह अर्थव्यवस्था शिक्षा, हमारी जो शिक्षा है उसका विशिष्ट विषय है, जिसके अंतर्गत आय, व्यय, भोजन की स्वच्छता, रुचि, पूर्णतया वेशभूषा, आवास आदि की रुचिपूर्ण एवं उपयुक्त चुनाव की तैयारी तथा परिवार अथवा अन्य मानव समुदायों द्वारा उनके उपयोग का अध्ययन किया जाता है। यानी मैंने बोला आपके जीवन से जुड़ी हुई सारी चीजें जो आप करते हैं, ठीक है। आप बजट बनाते हैं, आप यहाँ देख रहे हैं, आप आय व्यय का अपना बैलेंस करते हैं, फिर आप भोजन की स्वच्छता पे, उसकी हाइजीन पे ध्यान रखते हैं, अपनी रुचि का ध्यान रखते हैं, अपनी वेशभूषा के लिए आवास आपका रुचिपूर्ण होना चाहिए, ठीक है। जिसमें क्या है, घर क्या है, घर में जैसे ही आप कहीं बाहर से आए तो आप एकदम बिल्कुल रिलैक्स फील करें, ऐसी फीलिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। इन सारी चीजों का उपयोग करना ही, इन चीजों का अध्ययन करना ही गृह विज्ञान है। ये हमारे अमेरिका के गृह अर्थशास्त्र का जो संघ है उसने ये परिभाषा दी है। इसके सिवाय दिल्ली के लेडी इरविन कॉलेज ने, ठीक है, गृह विज्ञान संस्थान ने गृह विज्ञान की आधुनिक परिभाषा इस प्रकार दी है। यानी अभी इस समय गृह विज्ञान विषय के लिए जो ट्रेंड है उसके बारे में लेडी इरविन कॉलेज ने बताया है। उन्होंने कहा है कि गृह विज्ञान एक वह व्यवहारिक विज्ञान है जो अपने अध्ययनकर्ताओं को सफल पारिवारिक जीवन व्यतीत करने के लिए सामाजिक आर्थिक समस्याओं को हल करने और सुखमय जीवन यापन करने की दिशाओं का ज्ञान कराता है। बहुत ही अच्छी परिभाषा है और आपको ये बहुत ही इजीली समझ में आएगी। मैं आपको समझाती हूँ कि ये परिभाषा क्या कह रही है। ये कह रहा है कि जो गृह विज्ञान होता है वो एक व्यवहारिक विज्ञान है। व्यवहारिक विज्ञान क्यों है? क्योंकि ये आपके जीवन में नित्य प्रतिदिन जो है इससे संबंधित चीजें आप करते रहते हैं, आपके व्यवहार में है वो सारी चीजें। जो भी इसका पार्ट हम पढ़ते हैं, जो भी इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं, वो हमारे व्यवहारिक जीवन का एक पार्ट है जो अपने अध्ययनकर्ताओं को सफल पारिवारिक, यानी गृह विज्ञान के जो भी बच्चे हैं या जो भी स्टूडेंट्स इसका अध्ययन कर रहे हैं वो उनके साथ क्या होगा, वह सफल पारिवारिक जीवन व्यतीत करने के लिए, यानी उनका जो जीवन होगा उसको वो सफल पारिवारिक जीवन बना पाएंगे। साथ ही सामाजिक आर्थिक समस्याओं का हल करने, यानी उनके समक्ष जब भी कोई सामाजिक या आर्थिक समस्याएं आएंगी तो वो उसका हल कर पाएगा और सुखमय जीवन यापन करने की दशाओं का ज्ञान कराता है। इससे क्या होगा, जब सारी चीजें सही चलेंगी तो आपका जीवन कैसा होगा, आपका जीवन भी सुखमय होगा। आप चीजों को, समस्याओं को समझ पाएंगे, उसका समाधान कर पाएंगे। ये सारी चीजें आपको इस परिभाषा के अंतर्गत बताई गई हैं। फिर आप देख रहे होंगे एक और परिभाषा मैंने यहाँ पे लिख रखी है। इसमें कह रहा है कि गृह विज्ञान वह सामाजिक विज्ञान है जो घर परिवार से संबंधित, यानी घर से परिवार से संबंधित जो भी आवश्यकता, जो भी नीड होती है एवं जो भी योजनाएं आप बनाते हैं उसका व्यवस्थित अध्ययन करता है। यानी किसी भी कार्य को आप जब भी करते हैं, वो भोजन बनाना हो, वो आपका कहीं जाना हो, किसी चीज का मैनेजमेंट करना हो, प्रबंधन करना है, तो वहां पे आप क्या करते हैं, जो भी आपकी आवश्यकता होती है उसके लिए एक योजना बनाते हैं और उस योजना का व्यवस्थित अध्ययन करते हैं तथा पारिवारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए, जब ये सारी चीजें सही रहेंगी तो आपकी जो पारिवारिक सुख सुविधाएं हैं उसमें क्या होगा, उसमें वृद्धि ही होगी। तो वृद्धि करने के लिए सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है। यानी बहुत ही अच्छी अच्छी परिभाषाएं मैंने यहाँ पे आपको दी हैं जिससे आपको ये चीजें
चीजें क्लियर होंगी कि गृह विज्ञान होता क्या है, वास्तव में इस पेपर के अंतर्गत क्या पढ़ाया जाता। तो हम लोग यहाँ बात कर रहे थे बहुत सारी परिभाषाओं की, ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। ओके, तो हमने 3 परिभाषाएं यहाँ पे देखी, 4 परिभाषाएं हमने देखी। एक हमने नॉर्मल परिभाषा देखी, फिर हमने अमेरिका के गृह अर्थशास्त्र संघ की परिभाषा देखी, उसके बाद हमने दिल्ली के लेडी इरविन कॉलेज की परिभाषा देखी, उसके बाद फिर मैंने एक और परिभाषा आपके लिए लिखी है जो इन सारी परिभाषाओं की समरी है, एक तरह से आप कह सकते हैं। तो वहां पे कह रहा है कि गृह विज्ञान क्या है, वह एक सामाजिक विज्ञान है जो घर परिवार से संबंधित समस्त आवश्यकताओं, यानी जो भी आपकी आवश्यकता है, ठीक है, एवं योजनाएं, यानी जो भी चीजें आप प्लान करते हैं उनका व्यवस्थित अध्ययन करता है तथा पारिवारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है। अब हमें ये जानना है कि इसकी हमें आवश्यकता क्यों है। तो आपको इतनी सारी परिभाषाओं के बाद एक समरी तो निकली ही होगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यदि हम इन सारी चीजों का, ये जो हमारे घर से संबंधित विभिन्न पहलू है, यदि हम इसका ठीक प्रकार से व्यवस्थित करके चीजों का अध्ययन करेंगे तो क्या होगा, हमारे जो भी लक्ष्य होंगे उसकी हमें प्राप्ति होगी, हमारे समय, धन, इन सारी चीजों की क्या होगी, एनर्जी की यानी ऊर्जा की बचत होगी। कम समय में, कम धन में, कम चीजों में हम कितनी अच्छी तरह से चीजों को कर पाते हैं, इन सारी बातों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे लिखा है कि आवश्यकता, मैंने आपको बताया कि इसकी आवश्यकता हमें क्यों है। उसके बाद हम बात करेंगे महत्व, यानी गृह विज्ञान का क्या महत्व है। कुछ पॉइंट मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख रखे हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि आखिर इस सब्जेक्ट की इतना महत्व है इस सब्जेक्ट का, तो इसको पढ़ने का या इसको पढ़ाने का क्या महत्व है उसको जानना बहुत ही जरूरी है। आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पहला पॉइंट है मितव्ययिता की भावना विकसित करना। मितव्ययिता मतलब कंजूसी नहीं होता है स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों को जो है ये डाउट होता है, इस वर्ड से वो फंसते हैं। मितव्ययिता मतलब जितनी आपको आवश्यकता है, जितने धन की, जितनी चीजों की, जितने समय की आवश्यकता है, उसी के अंतर्गत आप उन चीजों को, जो भी चीजें आपने प्लान की है उसको आप बहुत अच्छी तरह से कर पा रहे हैं, वही मितव्ययिता होती है। वो किसी भी फील्ड में हो सकती है, वो आहार से संबंधित कोई चीजें आपके माइंड में है, जो चीज आप करना चाहते हैं, हो सकता है वो वस्त्र खरीदने जा रहे हैं, वहां पे भी आप इन चीजों का यूज कर सकते हैं। आप मैनेजमेंट कर रहे हैं, वहां पे अभी आप इन सारी चीजों को आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप अपने टाइम को, मनी को, एनर्जी को, इन सारी चीजों को कोऑर्डिनेट करके किस तरह से अच्छे से काम कर पा रहे हैं। कम संसाधन में आप अच्छे तरीके से अपना रिजल्ट दे पा रहे हैं, अधिकतम रिजल्ट दे पा रहे हैं, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। दूसरा है समय का सदुपयोग, यानी ये आपको टाइम का यूज करने का बताता है कि आप किस तरह से 24 घंटे में, क्योंकि ईश्वर ने सबको ही 24 घंटे दिए हैं, हमारा पीएम हो या कोई भी बहुत बड़ा आदमी हो, सबके पास एक सामान्य रिक्शा वाला भी हो, समय के मामले में ईश्वर ने किसी से भेदभाव नहीं किया है, प्रत्येक व्यक्ति को 24 घंटे दिए हैं। लेकिन उसी 24 घंटे का कोई बहुत ही अच्छे से सदुपयोग करके जीवन में बहुत आगे बढ़ जाता है, और कोई समय के महत्व को नहीं समझता है, तो वो इस दौड़ में पीछे रह जाता है। बहुत सारी चीजें और लोगों से उसकी भिन्न होती हैं। तो यहाँ पे हमको ये विषय हमको समय का सदुपयोग करना बताता है। साथ ही सौंदर्यात्मक ज्ञान में वृद्धि, आप देखते होंगे हमारा एक पेपर है, जब मैं क्षेत्र की बात करूंगी तो हम लोग गृह प्रबंधन की बात करेंगे, ठीक है। जब हम टेक्सटाइल की बात करते हैं वहां भी सौंदर्य वाली चीजें आपकी आएंगी। तो यहाँ पे आपको इस विषय से सौंदर्यात्मक ज्ञान की वृद्धि होगी, आपके सौंदर्यात्मक जो ज्ञान है, जो बोध है, वह बढ़ेगा, ठीक है। वह भी एक इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्व है। चौथा है आदर्श गुणों का विकास करना, यानी गृह विज्ञान के एक सबसे महत्वपूर्ण महत्व क्या है कि ये आदर्श गुणों का लोगों के अंदर विकास करता है। फिर है गृह के प्रति कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व की भावना, यानी घर के प्रति किसी व्यक्ति का क्या कर्तव्य होता है, क्या उत्तरदायित्व होता है, उसकी भावना को वो विकसित करता है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति की जो जिम्मेदारी है, स्पेशली जो भी बच्चे इस विषय को पढ़ते हैं, स्पेशली उनके अंदर आपको ये गुण मिलेगा, ठीक है, कि वो उनका गृह के प्रति जो भी कर्तव्य होता है, जो भी उत्तरदायित्व होता है, वो उसको बहुत ही अच्छी तरह से उसका निर्वहन कर पाते हैं।
फिर है व्यर्थ की वस्तुओं का सदुपयोग, यानी बहुत सारी जो वेस्ट मटेरियल होती हैं जिसको हम फेंक देते हैं, उनका भी यहाँ पे यूज करके किस तरह से आप कौशल के द्वारा विभिन्न कौशलों का प्रयोग करके उससे भी आप जो है धन अर्जित कर सकते हैं। ये सारी चीजें इस विषय में बताई जाती हैं। बहुत बड़ा फील्ड है गृह विज्ञान का, सीमित नहीं है, बहुत सारे इसमें स्कोप हैं। चीजें समझने की जरूरत है कि आप उसको कितना समझते हैं। फिर है आधुनिक उपकरणों का ज्ञान एवं देख रेख करना, यानी बहुत सारे जितने भी इक्विपमेंट आते हैं, जितने भी आधुनिक उपकरण आ रहे हैं, उसके बारे में ये हमको ज्ञान कराता है कि इसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है, किस तरह से इसको प्रयोग में करेंगे तो इससे हमारी चीजों की, हमारे एनर्जी की, हमारे समय की, हमारे ऊर्जा की, ठीक है, हमारे टाइम की बचत होगी। इन सारी चीजों को हमको ध्यान में रखना होता है। ये सब चीजें इसका महत्व है। प्लस एक पॉइंट और है, अनेक व्यवसायों का ज्ञान कराना। जब मैं यहाँ पे क्षेत्र की बात करूंगी, तो यहाँ पे गृह विज्ञान के 5 क्षेत्र हैं जिसको जानना बहुत ही आवश्यक है हम लोगों के लिए। और अभी हम लोग क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स हम गृह विज्ञान के महत्व को समझने के बाद इसके क्षेत्र के बारे में बात करने वाले हैं कि गृह विज्ञान का क्या क्षेत्र है। जैसा कि हम जानते हैं गृह विज्ञान का जो क्षेत्र है वो अति विस्तृत है, बहुत ही विस्तृत है, क्योंकि हमारे जीवन से जुड़ा हुआ चीज है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत स्पेशली अगर देखेंगे गृह विज्ञान में तो 5 पेपर होते हैं उसमें, यानी इसके जो क्षेत्र हैं उनको बांटा गया है 5 क्षेत्रों में। सबसे पहला होता है आहार एवं पोषण विज्ञान, यानी आहार एवं पोषण के अंतर्गत हम बहुत सारी चीजों का अध्ययन करते हैं। हम जितना भी आहार से संबंधित, आहार क्या होता है, भोजन क्या होता है, हमें इसकी आवश्यकता क्यों है, विशेष अवस्था में या सामान्य अवस्था में या किसी भी बीमारी की अवस्था में हमें कौन सा आहार लेना चाहिए, क्या चीजें हमें कितनी मात्रा में लेनी चाहिए। आरडीए टेबल पढ़ते हैं हम कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने हाइट के अनुसार, अपनी आयु के अनुसार उसको डेली कितनी कैलोरीज, कितनी प्रोटीन, कितने मिनरल्स की आवश्यकता होती है। हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं, उससे संबंधित कौन कौन सी बीमारी होती है। इन सारी चीजों के बारे में हमको इस पेपर के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। तो ये तो बहुत ही ब्रॉड क्षेत्र है आहार एवं पोषण विज्ञान, ठीक है। अभी मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, फिर एक एक पार्ट का मैं अलग अलग से जो भी हमारे सिलेबस में है उसको हम आपके साथ शेयर करेंगे, आपको और अच्छे से इसके बारे में बताएंगे। दूसरा है बाल विकास, यानी इसका दूसरा महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है वो है बाल विकास, जिसके अंतर्गत हम गर्भावस्था से, यानी जब शिशु माँ के गर्भ में आता है तब से लेके वृद्धावस्था तक की जितने भी डेवलपमेंट होते हैं, जितने भी तरह के विकास देखते हैं, उन एक एक विकास के बारे में हम पढ़ते हैं कि इस उम्र के बच्चे में क्या क्या शारीरिक विशेषता होनी चाहिए, क्या क्या मानसिक विशेषता होनी चाहिए, क्या क्या सामाजिक विशेषता होनी चाहिए। इन सारी चीजों के बारे में हम बहुत डीप से पढ़ते हैं, किस तरह से बच्चे का बाल विकास के क्या क्या सिद्धांत हैं, किस तरह से हम अच्छे से किसी भी बालक को जो है वो अच्छा उनका क्या बोलते हैं, अच्छा डेवलपमेंट कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बालक होते हैं, वही देश का क्या है, जो छात्र होते हैं वो देश का भविष्य होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है हम बाल विकास के अंतर्गत पढ़ेंगे। तीसरा हमारा है गृह प्रबंधन, यानी होम मैनेजमेंट का जो हमारा पेपर होता है, इसके अंतर्गत हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। यानी किसी भी चीज का प्रबंधन करने के लिए आपको किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, क्या क्या चरण है, किस तरह से आप प्लान करेंगे, किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे किसी चीज को, किस तरह से आप चीजों को कंट्रोल करेंगे, किस तरह से आप चीजों को इवेल्युएट करेंगे, किस प्रकार से आप डिसीजन करेंगे, ठीक है, किस प्रकार आप वर्क सिंप्लीफिकेशन का यूज करके अपने समय को बचा सकते हैं। ये सारी चीजें हम होम मैनेजमेंट यानी गृह प्रबंधन के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। चौथा पार्ट है हमारा वस्त्र विज्ञान, यानी गृह विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर होता है, यानी उसका क्षेत्र जो है वो है वस्त्र विज्ञान, ठीक है। मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जिसमें भोजन, वस्त्र एवं आवास। आप देख रहे होंगे आहार एवं पोषण विज्ञान में हम पूरे भोजन की बात कर रहे हैं, गृह प्रबंधन में, ठीक है, हम होम की बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, वस्त्र विज्ञान में हम ये आपका टेक्सटाइल का बात कर रहे हैं कि रेशे कौन से होते हैं, कौन कौन से रेशे होते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं, वर्गीकरण करते हैं, एक
एक एक रेशे के बारे में हम पढ़ते हैं, क्या क्या उसकी विशेषता होती है, क्या क्या उसकी प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा भी, आप देख रहे होंगे, वस्तु की क्या प्रकृति है, उनका चुनाव किस प्रकार करेंगे, कपड़े की धुलाई, रख रखाव, ये सारी चीजें हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। पांचवा है प्रसार शिक्षा। प्रसार शिक्षा इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन, ठीक है। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जाती हैं, यानी हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए सरकार बहुत सारे प्रोग्राम लाती है, गर्भवती माताओं के लिए, शिशुओं के लिए, बालकों के लिए, बालिकाओं के लिए। तो उनको ग्राउंड लेवल पे, जमीनी लेवल तक उनको वो सुविधाएं देना, जो चीजें सरकार उनके लिए जो भी प्लान ला रही है, इस सारी चीजों के बारे में, जितने भी प्लान हैं, क्या क्या सरकार नया कर रही है, ठीक है, इनका प्रसार कैसे होगा, इनको किस तरह से औपचारिक अनौपचारिक ये सारी शिक्षाएं दी जाएंगी, जो लोग पढ़ाई से वंचित रह गए उनको प्रौढ़ शिक्षा दी जाएगी, ये सारी चीजें जो है हम एक्सटेंशन एजुकेशन के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने देखा है कि गृह विज्ञान का अर्थ क्या हो सकता है, इसकी आवश्यकता क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका क्षेत्र क्या क्या है, इन सारी चीजों के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको गृह विज्ञान का जो क्षेत्र है, जो ये पांचों क्षेत्र है, इसके बारे में मैं आपको एक एक करके पॉइंट वाइज चीजों को बताऊंगी कि हमारे सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, हमें क्या क्या चीजें और पढ़नी है। अभी ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था आपका, और आप देख रहे हैं, मैं कहूंगी सारे स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको सारे स्टूडेंट्स अपनी कॉपी पे लिखेंगे, समझने का प्रयत्न करेंगे। और उन्हें कहीं भी दिक्कत होगी तो ये जो गोरखपुर का डाइट का जो साइट है, यूट्यूब का जो चैनल है, उस पे आप हमारे वीडियोस पे कमेंट कर सकते हैं। जो भी चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, आप अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं। आपके प्रत्येक प्रश्नों का समाधान हम शिक्षकों द्वारा किया जाएगा। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करें। बाय।